उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण आज मैं लेकर आई हूँ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखें, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। तो मूल शब्द में हमें ध्यान देना होता है। मूल शब्द में जब उपसर्ग लग जाता है तब शब्द क्या बनता है, और इसी मूल शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है, मूल शब्द में उपसर्ग लग गया तो क्या शब्द बना, और उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय लग गया तो क्या बना, ये हम देखेंगे। अब तंत्र मूल शब्द है। तंत्र में स्व लगा तो स्वतंत्र हो गया। अब इसी में स्वतंत्र में ता लगा तो स्वतंत्रता। फल में स लगा तो सफल और ता लगा तो सफलता। श्रम में परि लगा तो परिश्रम और ई लगा तो परिश्रमी। मान में अभि लगा तो अभिमान और ई लगा तो अभिमानी। नियत में नेक लगा तो नेक नियत और ई प्रत्यय लगा तो नेक नियति। मान में अप लगा तो अपमान और इत प्रत्यय लगा तो अपमानित। और गंध में सु लगा तो सुगंध और इत प्रत्यय लगा तो सुगंधित। नसीब में बद लगा तो बदनसीब और ई लगा तो बदनसीबी। तंत्र में पर लगा तो परतंत्र और ता लगा तो परतंत्रता। इस तरह से ये शब्द बने नए। इसमें स्व उपसर्ग भी लगा है और ता प्रत्यय लगा। स उपसर्ग, ये स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय। स उपसर्ग और ता प्रत्यय। परि उपसर्ग और ई प्रत्यय। अभि उपसर्ग और ई प्रत्यय। नेक उपसर्ग और ई प्रत्यय। अप उपसर्ग और इत प्रत्यय। सु उपसर्ग और इत प्रत्यय। बद उपसर्ग और ई प्रत्यय। पर उपसर्ग और ता प्रत्यय। इस तरह से इस शब्द में से हम उपसर्ग अलग कर सकते हैं और प्रत्यय अलग कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। ऐसे ही उपसर्ग, अगर मूल शब्द हमारे सामने है तो मूल शब्द में उपसर्ग लगाया तो नया शब्द क्या बना। दोनों तरीके से हम इसे समझ सकते हैं और दोनों तरह के ही प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आए, ये शब्द आपके सामने आए तो उनमें आपको उपसर्ग या फिर प्रत्यय अलग करने को प्रश्न भी आ सकता है, या फिर कोई एक प्रश्न आ सकता है कि प्रत्यय अलग करो, है ना। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा अगर प्रश्न आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो तंत्र को देखो कि तंत्र मूल शब्द है। तंत्र को अगर अलग करे तो तंत्र अपने आप में कंप्लीट शब्द है। अगर इसको हम तोड़े, त, तन और त्र अलग अलग करें तो कोई शब्द भी नहीं बनता। इनको मिलाकर ही शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है। तो सार्थक शब्द अगर हमारे हाथ में आता है तो समझो वो मूल शब्द है, और मूल शब्द में उपसर्ग लगाएं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या क्या शब्द बन सकते हैं ये हम देखेंगे।